चीन को जितना लालच जमीन का है उससे कहीं ज्यादा समंदर का है, क्योंकि ट्रांस हिमालय के फोरम पर जब चीन के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत 12 देश मौजूद थे, तब चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि हिमालय के सभी पड़ोसी देशों को क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और किसी को दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन चीन अपने पड़ोसियों का कितना सम्मान करता है, उनकी सीमाओं को कितना मानता है, ये बात बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीन ही दुनिया का वो इकलौता मुल्क है जिसका अपने 17 पड़ोसी देशों के साथ जमीन को लेकर समंदर तक विवाद है। दरअसल चीन की अपने पड़ोसी देशों के साथ 22,000 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें 1.5 दर्जन से ज्यादा देशों के साथ उसका विवाद है। जैसे भारत के साथ चीन का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में विवाद है। नेपाल के साथ तिब्बती इलाके को लेकर लंबी बहस है, क्योंकि चीन नेपाल के कई इलाकों पर दावा करता रहा है। भूटान के साथ चीन का चेरकिप गोम्पा, धो, डुंगमा और गेसुर जैसे इलाकों को लेकर विवाद है। इन विवादों को सुलझाने के लिए चीन और भूटान कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन बाद में चीन किसी भी समझौते को मानने से ही इनकार कर देता है। एक छोटा सा देश है लाओस, जिसकी सीमा ट्राई जंक्शन की तरह है। पश्चिम में इसकी सीमा म्यांमार से और पूरब में वियतनाम से लगती है, लेकिन चीन युआन वंश के समय से लाओस को अपना बताता रहा है। जिन देशों के साथ चीन की समंदर को लेकर लड़ाई है, उनमें फिलीपींस का नाम सबसे ऊपर है। साउथ चाइना सी में स्कारबोरो और स्पैटली आइलैंड को लेकर दोनों के बीच लंबा विवाद है। दक्षिणी सागर में इंडोनेशिया ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन चीन इस पर आपत्ति जताता है। साउथ चाइना सी में चीन की एक लड़ाई वियतनाम के साथ भी है। अप्रैल 2020 में चीन ने वियतनाम के मछली पकड़ने वाले एक जहाज को डुबो दिया था। दक्षिणी सागर में स्प्रेटली आइलैंड को लेकर चीन का मलेशिया से विवाद है। 2020 में चीन की सेना ने मलेशिया के जहाज को घेर लिया था। बाद में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के जहाज भी विवादित जगह पर घुस गए, लेकिन चीन को पीछे हटना पड़ा। जापान के साथ चीन का सेनकाकू आइलैंड, दियोई आइलैंड और तियाओ यूताई आइलैंड को लेकर लंबा विवाद है। साउथ चाइना सी में चीन का साउथ कोरिया से लेकर सिंगापुर तक से भी झगड़ा है। यहाँ तक कि जिस नॉर्थ कोरिया को चीन अपना दोस्त बताता है, उसके साथ भी उसका यालू नदी पर बने 205 आइलैंड को लेकर झगड़ा है। दरअसल चीन पर एक कहावत पूरी तरह फिट बैठती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे उसने ठगा नहीं। लेकिन अब चीन की ठग नीति ठप पड़ने लगी है, क्योंकि बीते कुछ सालों में चीन को सबसे बड़ी चुनौती भारत से मिली है। इसका सबसे बड़ा सबूत है गलवान और तवांग। इन दोनों ही जगह चीन को मुंह की खानी पड़ी। दरअसल पिछले 9 दिसंबर को चीन ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दादागिरी दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन बॉर्डर पर डटे भारतीय जवानों ने ऐसा जवाब दिया कि ड्रैगन की सारी हेकड़ी जमीन में मिल गई। बाद में चीन को पीछे हटना पड़ा था। चीन को दूसरी मात लद्दाख में 15 जून 2020 को मिली, जब चीन ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर धोखे से एक चोटी पर कब्जा करने की कोशिश की। तब भारत और चीनी सैनिकों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हुए, लेकिन बदले में भारत ने चीन के 38 सैनिकों को मार गिराया था। लेकिन चीन इतना बेरहम है कि वो अपने सैनिकों की शहादत तक का सम्मान नहीं करता, क्योंकि जो भी सैनिक बॉर्डर पर उसके लिए जान गंवाता है, चीन उसका नाम ही मिटा देता है। कुछ ऐसी ही कोशिश चीन ने गलवान की लड़ाई में की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार ने बाद में चीन की पूरी पोल खोल कर रख दी थी।